दोस्तों नमस्कार। पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2019-21 बैच के तृतीय सेमेस्टर के कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के हम आज आए हैं, जिनको आप लोग ज़रूर देखें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसका पहला प्रश्न है, रेडियो संचार का कैसा साधन है? अदृश्य, बाश्रव्य, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बाश्रव्य। दूसरा प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन हैं टेलीविज़न, वीडियो टेस्ट, उपग्रह, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है पहला दूरस्थ शिक्षा में। पांचवा प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है द उपरोक्त सभी। छठवां प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठपोषण में, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है द उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रह करने में, परीक्षक के रूप में, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं स्मृति अर्थात संग्रह करना, तथ्य प्रक्रियाकरण, सूचना प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है द उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न है, संचार संप्रेषण क्या है? यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता वृद्धि में, व्यवहार परिवर्तन लाने में, कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है शिक्षा के लिए, शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है आबा दोनों। 12वां प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है आबा दोनों। 13वां प्रश्न है, शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता किन कारणों से है? शिक्षण कार्य में सरलता, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, विशिष्टीकरण में सहायक, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सीधा उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है, इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? वर्ष 1969, वर्ष 1980, वर्ष 1971, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पहला वर्ष 1969। 15वां प्रश्न है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, टेलनेट, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सीधा उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न है, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन हैं ई बुक्स, वेब पोर्टल, आबा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है आबा दोनों। 17वां प्रश्न है, डीवीडी का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेस्कटॉप वर्सेटाइल डिस्क, डिकोडिंग वर्सेटाइल डिस्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही पहला डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 18वां प्रश्न है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं रोजगार परक शिक्षा प्राप्त संभव,
विद्यालयी हलचल से छुटकारा, यौन रोग, गर्भनिरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा, उपरोक्त सभी। 18वां का है उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न है डिजिटल श्यामपट्ट से लाभ हैं। पठनीय सामग्री को सर्वोत्तम प्रकार से छात्र के समक्ष लाना, वैश्विक संदर्भ की जानकारी को अस्थायी व रुचिकर बनाना, विषय सामग्री के तथ्यों, चिन्हों तथा रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सीधा उपरोक्त सभी। 20वां प्रश्न है स्लाइड प्रोजेक्टर की विशेषताएं हैं। स्क्रीन पर चमकीली तथा बड़ी आकृति का प्रदर्शन, वास्तविक घटनाओं को बड़े चित्रों में प्रदर्शित करना, स्वचालित मैकेनिज्म के साथ साथ कमेंट्री, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सीधा उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न है ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दुरूह तथा असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सीधा उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न है कौन दृश्य उपागम नहीं है। इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो, रेडियो। इसका आंसर सीधा रेडियो। 23वां प्रश्न है ई संग्रहालय के अंतर्गत संग्रहित कर सकते हैं रासायनिक पदार्थ आदि के प्रारंभिक स्वरूप, रासायनिक प्रयोग आदि के चित्र एवं चार्ट, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, आबा दोनों। 24वां प्रश्न है ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई वर्ष 2000 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2002 में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है वर्ष 2000 में। 25वां प्रश्न है दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यक्रम की समयावधि, कार्यक्रमों के उद्देश्य, श्रोताओं का शैक्षिक स्तर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर चाहिए द उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न है दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वे ध्यान रखें पाठों की रूपरेखा, अनुवर्ती क्रियाकलाप, पठनीय सुझाव, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है द उपरोक्त सभी। 27वां प्रश्न है एजुसेट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित हुआ। वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 2004, वर्ष 2007। इसका आंसर सही है वर्ष 2004। 28वां प्रश्न है व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं। 5, 7, 2, 3। इसका आंसर सही है 3। 29वां प्रश्न है एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है GSAT-3, BMAT-2, CMAT-4, कोई नहीं। इसका आंसर सही है पहला GSAT-3। 30वां प्रश्न है प्रसार भारती की स्थापना कब हुई। 21 नवंबर 1988 को, 24 नवंबर 1997 को, 23 नवंबर 1997 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है 23 नवंबर 1997 को। 31वां प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं TVE, VTE, ETV, VET। इसका आंसर सही है ETV। 32वां प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र हैं परिवार में अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन, सामाजिक सुधार, ये सभी। इसका आंसर सही है ये सभी। 33वां प्रश्न है ज्ञान की वृद्धि में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी साधन है वेबसाइट, फेसबुक पेज, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है आबा दोनों। 34वां प्रश्न है किसने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की गतिविधियों को स्थान दिलाया। फ्रैंक गैरी, मॉन्टेसरी, EX जेवस, कोई नहीं। इसका आंसर सही है फ्रैंक गैरी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया 21 अगस्त 1926 को, 23 जुलाई 1927 को, 26 जुलाई 1927 को, 23 जून 1927 को। इसका आंसर सही है 23 जुलाई 1927 को। 36वां प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक पेजों की सहायता, लिंक्डइन सर्विस, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही उपयुक्त सभी। 37वां प्रश्न है सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं ऑपरेटिंग सिस्टम,
लैंग्वेज प्रोसेसर्स, यूटिलिटीज, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द उपरोक्त सभी। 38वां प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्यालय कार्यकारिणी प्रबंधन में उपयोग है। सूचना का शीघ्र आवागमन, कर्म सुरक्षात्मक तथा मितव्ययी प्रणाली, कर्मचारियों में सामंजस्यता में सहायक, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है द उपरोक्त सभी। 39वां प्रश्न है ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है द उपरोक्त सभी। 40वां प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का क्षेत्र है। छात्रों का संपूर्ण विकास, शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता, विद्यालय कर्मचारियों को दिशा निर्देश, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द उपरोक्त सभी। 41वां प्रश्न है डाटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का खनन और मूल्यांकन, आंकड़ों का मूल्यांकन, निम्न में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बा आंकड़ों का खनन और मूल्यांकन। 42वां प्रश्न है सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं। 2, 5, 6। इसका आंसर सही है पहला 2। 43वां प्रश्न है ऑफिस पैकेजर्स के प्रकार हैं। ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस, के ऑफिस, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द उपरोक्त सभी। 44वां प्रश्न है इंटरनेट का सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। पुलिंग, पुशिंग, ट्रांसफरिंग, डाउनलोडिंग। इसका आंसर सही है द डाउनलोडिंग। 45वां प्रश्न है नेटस्केप नेविगेटर है। ब्रेव ब्राउज़र, नेट साइट, हार्डवेयर, चैटिंग। इसका आंसर सही है पहला आ वेब ब्राउज़र। 46वां प्रश्न है वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए केवल मॉडर्न एवं वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही द उपयुक्त सभी। 47वां प्रश्न है आउटलुक एक्सप्रेस है। ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक, उपयुक्त सभी। इसका आंसर द उपयुक्त सभी। 48वां प्रश्न है ई कॉमर्स है अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री, इंटरनेट एवं उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय एवं विक्रय, स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से संबद्ध उत्पादों व सेवाओं का क्रय विक्रय। इसका आंसर सही है बा इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। 49वां प्रश्न है एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग है। कंप्यूटर द्वारा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द उपरोक्त सभी। 50वां प्रश्न है सूचना के घटक हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है उपरोक्त सभी। 51वां प्रश्न है वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण है एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव एवं लोड, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है द उपरोक्त सभी। 52वां प्रश्न है पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी है। वीडियो डेस्क, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूरदर्शन, रेडियो। इसका आंसर सही है बा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। 53वां प्रश्न है ICT का पूरा नाम है इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनपुट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है 54वां CD-ROM का पूरा नाम है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सा। 55वां प्रश्न है इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं। इंटरफेस, वेबसाइट, ग्रोफर, चैटिंग। इसका आंसर सही द चैटिंग। 56वां प्रश्न है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही द उपरोक्त सभी। 57वां प्रश्न है CAL का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग, उपरोक्त सभी। इसका आंसर पहला सही है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।